आप सबने महाभारत तो देखी है, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत क्यों हुआ? आखिर महाभारत का जो युद्ध था, इसको टालना क्यों नहीं गया? ये महाभारत जो युद्ध हुआ, सब कोई कहते हैं कि धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध होना भी चाहिए, लेकिन हुआ क्यों? किन कारणों से हुआ? क्या आपको ये पता है? अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि जी बिल्कुल पता है, मामा शकुनी दुर्योधन धृतराष्ट्र के कारण हुआ। मामा शकुनी जो दुर्योधन का हर समय कान भरते रहते थे, उल्टा सीधी पट्टी पढ़ाया करते थे, इसी कारण से जो है युद्ध हुआ। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि इसका कारण मामा शकुनी दुर्योधन धृतराष्ट्र बिल्कुल भी नहीं है। इस युद्ध का कारण अगर कोई है तो उसमें 4 लोग हैं, जो 4 लोग शामिल हैं। चलिए मैं बताती हूँ वो 4 लोग शामिल क्यों हैं और कैसे हैं। सबसे पहले पितामह भीष्म, जो हस्तिनापुर के लिए हमेशा खड़ा रहा करते थे। उनके सामने कोई युद्ध करने की क्षमता नहीं रहती थी, कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता था, टिक नहीं पाता था। वो पितामह भीष्म जब राज्यसभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था या कुछ भी पांडवों के प्रति गलत हो रहा था, तो वो चुपचाप मौन साधे बैठे थे, अंधों की तरह। कहा जाता है कि महाभारत में धृतराष्ट्र जो है वो अंधे थे और उनकी पत्नी जो गांधारी थी वो अंधा ना होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध रही थी। तो कहा जाता है कि माता पिता अंधे थे, लेकिन केवल माता पिता ही हस्तिनापुर में अंधे नहीं थे। वहाँ के हर एक पूर्वज जो है, हर एक बड़े जो है ना, सब अंधे थे। अब जैसे पितामह भीष्म को ले लीजिए, वो भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे कि हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गलत के प्रति कभी आवाज ही नहीं उठाएंगे। आपको कोई गलत कहेगा या आपके आंखों के सामने कुछ गलत होता रहेगा तो आप मौन साधे बैठेंगे। एक से एक शूरवीर वहां बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। जानते थे पितामह भीष्म की ये गलत हो रहा है, फिर भी द्रौपदी का साथ नहीं दे रहा, चुपचाप मौन साधे बैठे। और दूसरा गुरु द्रोण, वो भी अस्त्र कला में निपुण थे, पारंगत थे, लेकिन मौन साधे वो भी बैठे थे। क्या उनकी एक बार भी ये आत्मा नहीं हिला? ये आत्मा उनकी गवाही नहीं दी कि पांडव भी मेरे शिष्य हैं और कौरव भी मेरे शिष्य हैं, तो फिर मैं किसी एक का बंदी बन के क्यों रहूं, किसी एक का क्यों सुनूं? और इतना पुत्र मुंह में क्यों अंधा हो जाना चाहिए? हमें ये नहीं समझ में आता है कि इंसान पुत्र मुंह में अंधे इतने क्यों हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत का भान नहीं रहता है। वो गुरु द्रोण जो पांडवों को कौरवों को ज्ञान दिया करते थे, कहने के लिए तो गुरु थे, लेकिन सत्य का ज्ञान तो उन्हें भी नहीं था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अनर्थ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उन्हें भी इसका ज्ञान नहीं था। अगर गलत के खिलाफ वो भी आवाज उठाते तो भी ये युद्ध टल सकता था। वो गुरु द्रोण जो द्रौपदी के पिता द्रुपद के मित्र थे, उन्हें एक बार भी नहीं लगा एक तो ये जो द्रौपदी है ये कुल वधू है, दूसरा मेरे मित्र की बेटी है तो मेरी भी पुत्री समान हुई है। वो भी वहां मौन साधे बैठे हुए थे, चाहते तो वो भी रोक सकते, लेकिन चौसर का खेला वो होने दिए, देखते रहे। अब आप कहेंगे तीसरा कौन? तो जी मैं बताती हूँ तीसरा कौन है। तीसरा है कर्ण। कर्ण वो व्यक्ति था जिसको दुर्योधन ने अपना अंगरक्षक बना रखा। दुर्योधन के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो महाभारत का युद्ध लड़ सके। कर्ण के, पितामह भीष्म के और गुरु द्रोण के बलबूते पे कूद रहा था, उछल रहा था कि हम ये युद्ध को जो है हम जीत लेंगे, हम अपने युद्ध को जीत के हम इस सत्ता का, इस राज का हम तिलक करवा लेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। वहां पे हर एक व्यक्ति अंधा बन के बैठा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कर्ण भी वहां मौन साधे बैठा था। अगर कर्ण चाहता तो भी ये चीरहरण नहीं रोक सकता था, लेकिन कर्ण ने भी ऐसा नहीं किया। और तो और जिनकी कुलवधू थी धृतराष्ट्र,
वो उनको तो अपनी गद्दी की, अपनी सिंहासन की इतनी मोह थी कि वो मौन साधे बैठे थे। उन्हें ये तक ज्ञान नहीं रहा कि हमारे ही कुल में, हमारे ही कुल वधू का वस्त्रहीन किया जा रहा है, ये गलत है, मैं इसे रोक दूं। वो चाहते तो रोक, लेकिन नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो चारों योद्धा थे ना, एक से एक वीर थे। ये कोई भी अगर एक भी आवाज उठाता ना तो ये युद्ध टल सकता है, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। धृतराष्ट्र के साथ साथ वहाँ के सभी लोग अंधे हो चुके हैं। और ठीक इसी प्रकार हमारे घरों में भी जब हमारे बड़े अंधे हो जाते हैं, वो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, गलत को गलत नहीं बोलते हैं, गलत होते हुए गलत का ही साथ देते हैं, तो उसका तो पतन तय है, उसका हारना निश्चय है, उस कुल का सर्वनाश होना निश्चय है। तो ये हमारे पूर्वज हो गए ना, ये हमारे पूर्वज ही अपने कुल का नाश कराते हैं। और कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप भी इस छोटी सी कहानी से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, अगर आप गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, बुरा को बुरा नहीं बोलेंगे, आप गलत का साथ देंगे, तो आपका भी पतन नहीं करता है। कहते हैं कि जब महाभारत हो रहा था तो सहस्त्र सेना दुर्योधन के पास था, लेकिन पांडव के पास सेना नहीं था। पांडव के पास केवल श्री कृष्ण थे, दुर्योधन के पास तो श्री कृष्ण की सारी नारायणी सेना, फिर भी पांडव लोग अकेला था। और अकेला का साथ कौन दे रहा था? सृष्टि का रचयिता जगत पिता नारायण दे रहे थे, श्री कृष्ण चक्रधारी। कहा जाता है कि सत्य का साथ देने भगवान भी उतर के आते हैं। तो हमें भी सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, ताकि हमें हमारा मार्गदर्शन हमारे भगवान करें। हम